नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। एरो इंडिया शो के दौरान बेंगलुरु के आसमान में दिखी भारत की ताकत और क्षमताएं। 5 दिवसीय शो में 700 से अधिक रक्षा कंपनियां और 98 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों ने रोमांचक करतब दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन। मोदी ने कहा, एरो इंडिया केवल एक शो नहीं बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास और क्षमताओं का भी प्रतिबिंब है। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद। दिल्ली महापौर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का भाजपा को झटका। कहा, नामित सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। मेयर मसले पर शुक्रवार को शीर्ष अदालत करेगी सुनवाई। दिल्ली के महरौली में अवैध अतिक्रमण पर चल रहा डीडीए का बुलडोजर। स्थानीय लोग कर रहे विरोध प्रदर्शन। कार्रवाई पर भाजपा और आप आमने सामने। अडानी मुद्दे पर संसद में जारी है हंगामा। राज्यसभा में नहीं हो सका कामकाज। कार्यवाही 13 मार्च तक स्थगित। कार्रवाई के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ आमने सामने। जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जांच के लिए तैयार सरकार। कमेटी बनाने पर तैयार हुई सरकार। शुक्रवार को मामले पर आगे की सुनवाई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बाधाओं के खिलाफ जारी है जुबानी हमला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बोला हमला। कहा, बाबा इतने चमत्कारी हैं तो चीन को क्यों नहीं कर देते भस्म। बागेश्वर धाम पहुंचे कमलनाथ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से की मुलाकात। कहा, भारत संविधान के अनुसार चलेगा। महाराष्ट्र के पुणे शहर में गूगल कंपनी के कार्यालय में बम होने की अफवाह। सूचना मिलने के बाद कुछ समय के लिए अलर्ट पर रखा गया। झूठी सूचना देने वाले कॉलर को हैदराबाद से पकड़ा गया। तमिल नेता पाजा नेदुमारन का सनसनीखेज दावा। श्रीलंका में इलम तमिलों का नेता वेलिपिल्लाई प्रभाकरन ठीक है और अब उनके सामने आने के लिए अनुकूल माहौल है। 2009 में श्रीलंका सेना के साथ लड़ाई में मारा गया था प्रभाकरन। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। अमेरिका ने एक और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया। पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देश पर F-16 लड़ाकू विमान के मिशिगन राज्य में हेरून झील के ऊपर अमेरिकी हवाई क्षेत्र में लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रही थी संदिग्ध वस्तु को मार गिराया। भारत में टर्की के राजदूत फराज सुनेल ने कहा, हर कंबल और हर टेंट के लिए भारत का शुक्रिया। हजारों भूकंप प्रभावितों के लिए यह बहुत मायने रखता है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब अमीन करेगा पढ़ाई। कोर्ट में अर्जी देकर अपने सभी डॉक्यूमेंट पुलिस से वापस दिलाने की मांग। कहा, आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के एक गांव के मेले में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत। घटना जयनगर थाना क्षेत्र के बंतारा गांव में रविवार को रात करीब 10 बजे हुई। हादसे में 5 अन्य लोग घायल भी हुए। स्मृति मंधाना WPL के लिए सोमवार को हुई नीलामी में सबसे ज्यादा राशि में बिकने वाली खिलाड़ी रही। भारतीय उपकप्तान को RBC ने मुंबई इंडियंस को बोली में पछाड़ते हुए 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा। मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत को 1.80 करोड़ रुपए में खरीदा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच अब इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले यह मैच हिमाचल के धर्मशाला में होना था। आउटफील्ड मुद्दे के चलते BCCI ने तीसरे मैच के स्थान को बदला है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज और सार्वजनिक क्षेत्र की ONGC कोयला भंडार यानी कोयला सिम से निकाली गई प्राकृतिक गैस की अलग अलग नीलामी कर रही है। ब्रेंट क्रूड तेल कीमतों से जुड़ी है इसकी कीमत। सप्ताह की शुरुआत शेयर बाजार में गिरावट के साथ सेंसेक्स 251 अंक टूटकर 60,432 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 86 अंक के नुकसान के साथ 17,771 अंक पर हुआ बंद। फर्जी नोटों पर आधारित है वेब सीरीज फर्जी जाली नोटों के बारे में जानकारी कम और शाहिद कपूर पर फोकस ज्यादा। राज एंड डीके का डायरेक्शन बनाता है दर्शकों पर पकड़। वेब दुनिया ने दिए 3 स्टार। मार्वल ने फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के रिलीज डेट की अनाउंस। 5 मई 2023 को हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु वर्जन थिएटर में होंगे रिलीज। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।